नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत दुधाएड़ी में। यहां से युवा प्रत्याशी मास्टर संजीव कुमार जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, चुनाव लड़ने का मेरा मुद्दा है कि गांव का चहुमुखी विकास करना। जी जैसे बच्चों के लिए समय समय पर खेल प्रतियोगिता कराना जी और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था। की व्यवस्था करना मेरा मेन मुद्दा होगा। जी गांव में सड़कों का निर्माण कराना, जी गांव के सभी समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव बनाना, जी जिससे उनमें आपसी भाईचारे की भावना विकसित। विकसित हो जाए। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विशेष काम करना। जी, आपका भी स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुविधाएं ज़्यादा विशेष उपलब्ध नहीं हाँ, है? हमारे गांव में ऑलरेडी स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पर भी उचित स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। जी उसके लिए हम प्रयास करेंगे और गांव में पशुओं के लिए अस्पताल बनवाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। जी सरकार से जो आने वाली योजनाएं हैं जी उनको उचित पात्रों तक पहुंचाना, जी शिक्षा को हर घर तक ले जाना, जी जी ये मेरे मेन अच्छा, मुद्दे हैं। मान लो गरीब तबके के लोगों के लिए ऐसी कौन कौन सी विकास योजनाएं होंगी जिनका आप लाभ उन्हें दिलाना चाहेंगे? गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं, जी अगर किसी के पास कच्चा मकान है या कोई भी व्यक्ति कच्ची छत के नीचे रह रहा है, जी तो उसे जो है सरकार के द्वारा जो योजना होगी जी उससे उसके लिए जो है मकान की व्यवस्था करना, जी और अगर वहाँ से भी नहीं हो पाते उसके लिए मैं अपने स्तर से प्रयास करूँगा। अच्छा, एक आवारा पशुओं की समस्या बहुत है, पूरे जिले के लिए भी है, आपके पंचायत के लोगों के लिए भी है। इसका आप क्या समाधान कराना चाहेंगे? जो आवारा पशु के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके लिए कोई गौशाला वगैरह आप चाहेंगे कि पंचायत में? हाँ, उसके लिए प्रयास करेंगे कि गाँव में कोई ऐसी ज़मीन अगर कहीं मिल जाए तो उसके लिए मैं व्यवस्था करता हूँ, उसकी बाउंड्री वगैरह करा के, जी और मैं व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। पंचायतों में जो आपसी झगड़े होते हैं, आपकी पंचायत में आप क्या चाहेंगे भाई, किस तरह का माहौल हो और उसके लिए आप क्या प्रयास करें? हाँ, हमारी पंचायत में जो भी झगड़े होंगे उन झगड़ों का निस्तारण जो है गाँव के जो है समाज के जो लोग हैं उनके बीच बैठा कर उनका निस्तारण करना, कि वो झगड़े जो है गाँव कोई से और बाहर विशेष नहीं। बात आप बताना चाहेंगे? गांव के जो प्रबुद्ध एवं जो शिक्षित जन होंगे उनकी प्रतिमाह मीटिंग कराना जी और उनसे जो है सही मार्गदर्शन पंचायत विकास मिलेगा, अधिकारी। और उसके लिए प्रतिमाह 10 युवाओं को हर मीटिंग में उनके साथ जोड़ना, जी जी जिससे अच्छे संस्कारों का स्थानांतरण युवाओं के तक। पहुँच सके। जी जी, पंचायत में जो शमशान है उनकी क्या स्थिति है अभी? पंचायत में जो शमशान घाट है, गांव से शमशान घाट का जो मेन रास्ता है उसके लिए जो हम उस रास्ते को बनवाएंगे, और जो हमारा शमशान घाट है उसके लिए सौंदर्यकरण करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में भी कोई अपना पंचायत घर या सामुदायिक भवन, कोई बारात घर अभी है? हाँ, अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर कहीं भी कोई सही कहीं ज़मीन मिल जाती है ग्राम पंचायत में तो उसके लिए मैं सक्षम हूँ कि मैं उसे अभी करा सकता हूँ। और पंचायतों में गरीब तबके के लोगों के लिए आप अपने प्रयास से अभी क्या करा पाएंगे? गरीब तबके के जो लोग हैं जो चीज़ के पात्र हैं, मैं अभी तक जो है 3-4 बेटियों की शादी करा चुका, जी और आगे भी अगर कोई चीज़ का पात्र है तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो आप अपने स्तर से पंचायत के लिए क्या प्रयास कर पाए? वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए मैंने पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया जी और घर घर जा कर के मास्क और ग्लव्स का वितरण किया, जी और घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को जाके उसके प्रति जागरूक किया। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत दुधाएड़ी में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं अशोक राठी जी। अशोक जी यहां पूर्व में भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी, एक तो जो आप पहले अपने कार्यकाल में विकास कार्य करा पाए थे पंचायत में, एक तो उनके बारे में बता दीजिए। हाँ जी, उनके बारे में ये है जी कि हमने समस्त गांव अपना समस्त गलियां सारी सीसी करा दी थी, और अब की बार हमारा ये उद्देश्य है कि तब से बाद में अब तक उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पाई जो जर्जर हालत में हैं। बिजली के तार खंबे सब जर्जर हालत में हैं। गलियों तक जहाँ तक हम बिजली पहुँचा चुके थे उससे आगे नई बस्ती बनी, वहाँ कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, और अब की बार वैसे तो मेरा चुनाव लड़ने का इरादा था नहीं। लोगों ने एक बड़ी पंचायत करी जिसमें 500 लोग इकट्ठे हुए, और हर बिरादरी से 4-4 लोगों ने एक अपना उम्मीदवार चुनने के लिए
एक कार्यकारिणी बनाई और उन्होंने सबने अपना एक राय हो गया। जी जी मेरा नाम उन लोगों ने रखा, जी। तो उनके सम्मान में चुनाव लड़ा जा रहा और चुनाव जीते। तो सरकार की जो भी योजना है वे समस्त योजना गांव स्तर पर, जमीनी स्तर पर कोशिश करी जाएगी कि वे सब लागू कराई जाए। अच्छा, पिछले कार्यकाल में भी आप जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या विकास कार्य करा पाए थे और इस बार क्या कोशिश रहेंगी? उनके लिए हमने वृद्धा, विधवावस्था और विकलांग ये करीब 500 के आसपास हमने पेंशन कराई थी जी और राशन कार्ड काफ़ी संख्या में बनवाए थे। जी और कुछ राशन कार्ड ऐसे थे जो कुछ डीलर दबा कर बैठ गए थे। जी वे 70-72 राशन कार्ड जिन्हें राशन नहीं मिल रहा था, उनकी कोशिश करके वे सबके राशन कार्ड उन्हें दिलवाए और राशन दिलवाया। अच्छा, अभी शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी क्या कोशिशें रहेंगी यहाँ पे? कोशिश हम ये करेंगे कि गांव में हमारे एक जो इसका छोटा अस्पताल है, इसे बड़े स्तर पर बनाया जा, जो 5-10 मरीज यहाँ एडमिट होकर और अपना ट्रीटमेंट भी करा सके। अभी तक तो वैसा ही है छोटे स्तर पर। आपकी पंचायत में एक इंटर कॉलेज भी है और वो शायद सामाजिक सेवा से बना था, तो हाँ जी, उसकी स्थिति क्या है? उसकी पिछले 10 सालों से उसकी कमेटी भंग चल रही और उसमें जो है हमारे बुजुर्गों की वह संपत्ति है जो चंदा इकट्ठा करके उन लोगों ने उसे बनाया। और जब कमेटी उसकी भंग हुई उस समय पर वहाँ 500 बच्चे थे। अब जिनकी संख्या 20-25 के आसपास रहेगी। कोशिश ये रहेगी कि वहाँ कमेटी बनाई जा और घर घर जो है घूम कर बच्चों की संख्या बढ़ाई जा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत दूधाहेड़ी में यहां के मौजूदा प्रधान शौकिंदर राठी जी हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में अब तक क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं और पंचायत की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही जिनका वो अब तक चाहते हुए समाधान नहीं करा पाए। प्रधान जी, आप अपने कार्यकाल में अब तक क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए? विकास पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे गांव को अगर आप लाइव शो या आपने इसके पत्रकारिता के माध्यम से कहीं दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। हमने गांव में विकास किया है, इस गांव के गरीब और अमीर आदमी का दोनों का ख्याल रखते बराबर रखते हुए काफ़ी विकास किया है। हमने इंटरलॉकिंग, बिजली की लाइन, बिजली के तार, खंबे और तीनों स्कूल का जो शिक्षा का स्तर, सबसे पहले हमने शिक्षा का स्तर हमने काफ़ी उठाया। गांव का शिक्षा स्तर बिल्कुल जीरो था यहाँ का। और जी आपका गांव के चारों तरफ की इंटरलॉकिंग और एक शमशान का घाट का भी वहाँ 4 दीवारी की हमने और एक नाला निर्माण कराया है और आपके एक नाला गांव से बाहर कराया है। और जी 2 खुड़ंजे गांव से दूधाहेड़ी से और नावला के लोहारा के बीच में ये बनवाई हैं। एक नई रोड माननीय मुख्यमंत्री जी योजना के तहत उसे नई रोड लेकर आए हैं और गांव में अपनी रोड बनवाई जो बिल्कुल खस्ता हाल थी, बहुत बुरे खड्डे सड़क में होते वे बनाई हैं। अभी दोबारा से फिर रिपेयरिंग कराई है उसको। और हमने वृक्षारोपण दोनों साइड में कराया। एक रजवाया का पुल निर्माण कराया, टूटा हुआ था बिल्कुल, नया जीर्णोद्धार करवाया उसका। और गांव में लाइटें और सौर ऊर्जा ये लाइट लगवाई हमने। और कम से कम हमने 70 से 80 के समथिंग ये आपकी पेंशन बनवाई हैं, निस्वार्थ और बिना पैसे के, कि इससे कोई पैसा नहीं लेगा गांव में। आप पिछला तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछला गांव जो जनता वो आपको जवाब दे देगी कि पहले क्या होता था क्या नहीं। लेकिन आज तक कोई भी अगर प्रधान के छः पे वो उंगली उठाए उसके लिए मैं दोषी हूँ। कोई भी हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे एलिगेशन लगे, गांव के जन सेवक पे कोई उंगली उठाए। इसके लिए अगर कोई हमने गलत भी किया तो उसके गांव जो पब्लिक है उससे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन विकास करने की हमने काफ़ी भरपूर कोशिश की है और जो कुछ काम रह गए उसका हम सदा मलाल लगा रहेगा। और गांव का जो ये दुर्भाग्य है जो काम नहीं हो पाए, जैसा कि आपका एक बारात घर और आपका एक पंचायत भवन और जी आपका एक ITI कॉलेज जो हमारा प्रोसेस में था, ये रह गया। इसके लिए हम कटिबद्ध, अगर हम ग्राम सेवक रहे ना रहे, लेकिन फिर भी हम उसको लगातार प्रयास करते रहेंगे गांव के विकास के लिए लाने के लिए। जब पंचायत के विकास में आपको आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, MP, MLA, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य वगैरह, इनमें किन किन का सहयोग मिल पाया? हमें माननीय जो मत्स्य तुम्हारा यूँ पशुधन मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी,
इनके माध्यम से इंटरलॉकिंग दी है और कुछ लाइटें भी उन्होंने दी है हमें सौर ऊर्जा की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय गहराई से। बहुत अच्छे प्रयास और कर्म करने वाले मंत्री हैं। हमें सौभाग्य है मुजफ्फरनगर जनता की कि ऐसे हमें मंत्री मिले। और माननीय विधायक जी ने हमें 100 मीटर जो आरसी दी है उनके माध्यम से लगाई है हमने। और जी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। एक बार 2 बार हमने कैंप भी लगवाया है पशु के मेला जो उपचार के लिए। डॉक्टर लोग भी बाहर से करनाल से भी टीम आई थी, उसके लिए काफ़ी परीक्षण भी किया इनका गाँव के पशुओं का। तो काफ़ी सहयोग किया माननीय मंत्री जी हमारा। और पंचायत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जो आप आगे कराना चाहेंगे? अभी पंचायत की कोई बड़ी समस्या? और सबसे पहले तो हमारे दिमाग में है जी गांव का झोड़ों की सफाई। हम पहले भी करा चुके हैं झोड़ों की सफाई, लेकिन अब प्रोसेस में है कि दो सब झोड़ों की सफाई करा के उनको एक मत्स्य पालन किया जाए, जो गांव में रोजगार 2-4 लोगों को मिले, ये हमारी आशा है। और कुछ ग्राम पंचायत जो पैसा आएगा ग्राम पंचायत में उसको लगाया जाए। और एक सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है वो है शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करना। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? और गांव के मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस गांव जनता के लिए। जितना प्यार मुझे इस गांव से मिला आज तक किसी को नहीं मिला। इतना आभारी हूं कि मेरी हैसियत और औकात दोनों ही नहीं थी। जितना इन्होंने सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। सबका दिल से धन्यवाद करता हूं ग्राम सभा का, यहाँ की जनता का।